राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभीता शब्दाश्रिते सो श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपार करुणा वरुणालय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के आराध्य परम करुणा में परम कृपा मूर्ति प्रेम मूर्ति श्री युगल सरकार और इन युगल सरकार को हृदय में सदैव दुलार करने वाली समस्त सहचरी वृंद बार बार वंदन बार बार अभिनंदन। जहां नित्य इस श्यामा श्याम के अनुराग का रंग छाया हुआ है, जहां नित्य लीला नवम नवम रूप धारण करके हो रही है, जहां से समस्त आचार्यों का प्राकट्य होता है, जहां श्यामा श्याम के हृदय में करुणा प्रकट होती है, उनकी निज सखियों के हृदय में कृपा का संचार होता है, और यहीं से इस अत्यंत दुर्लभ श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार रस को प्रदान करने के लिए सखियां ही आचार्य रूप में प्रकट होती हैं, महापुरुषों के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसा वृंदावन नित्य है, अखंडित है। ब्रह्मा जी की रचना से बिलग है, विराट पुरुष के भीतर नहीं है, दिव्य है, स्वयंभू है। इसी वृंदावन से प्रभु का भी पालन पोषण होता है। ऐसा वृंदावन धाम प्रकट रूप में जो नेत्र गोचर हो रहा है, वे आचार्य कृपा से गुरु कृपा से अपने जनों को प्राप्त हो गया है। अब आंतरिक नेत्र जहां खुले तो जो आंतरिक लीला हो रही है, नित्य लीला हो रही है, उसका दर्शन हो जाए। बस उसी पर्दे को हटाने की तैयारी चल रही है। जितना विलंब है बस इसी पर्दे को हटने का है। जहां ये पर्दा हटा फिर कभी दूर नहीं हुआ जाता है, सदैव सदैव के लिए एक हो जाया जाता है। फिर छिन छिन विहरत संग, छिन 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 गावत आनंद हरी। उसकी दशा यही होती है, हर समय प्रिया प्रीतम के साथ है,
प्रिया प्रीतम की नित्य लीला का दर्शन कर रहा है, कभी नित्य विहार को दर्शन करके गायन कर रहा है, कभी विकल होकर रो रहा है। ये उसकी अवस्था हो जाती है। फिर बिछुड़न नहीं होता, फिर कभी दूर नहीं हुआ जाता। चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, फिर दूर नहीं हुआ जाता। जहां ये सब संभव है वो है श्री धाम वृंदावन। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ऐसा वृंदावन जिसकी शोभा को देखते हुए मेरे नेत्र अघाते नहीं हैं, जिसको देखते हुए मेरा चित्त सदैव प्रसन्नता से भरा रहता है। हे वृंदावन धाम, आप ऐसी कृपा करके कभी आपसे विलग न हो। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, 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 बरसत सबको वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा, श्री राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, हमारे युगल सरकार का ये जो नित्य विहार स्थल श्री वृंदावन धाम है, यहाँ महाप्रलय का प्रवेश नहीं है। कहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, उसकी पवन का भी स्पर्श नहीं है इस वृंदावन धाम में, जहाँ नित्य श्री युगल सरकार नित्य विहार कर रहे हैं, सदैव सखियों के मध्य में विराजमान होकर नवम नवम लीला कर रहे हैं। ऐसे निज मंदिर में महाप्रलय का प्रवेश नहीं है। और ये वृंदावन धाम संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, लेकिन ये वृंदावन धाम ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं है। दिखाई दे सकता है कि यहाँ से जाओ अभी पहुंच गए आगरा, दिखाई दे सकता है यहाँ से जाओ अभी पहुंच गए अमुक स्थान, लेकिन ये वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड की परिधि में नहीं है। ये स्वयंभू है, इससे सब है, ये किसी से नहीं है। जैसे प्रभु तैसा वृंदावन धाम। और कहें
तो वृंदावन प्रभु से भी बढ़ के है, क्योंकि वृंदावन श्री श्यामा श्याम का पोषण करता है, कर रहा है, यहाँ के एक एक वासी का पोषण करता है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहु नाही न सार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, और फनी पर रवि कर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात। वनि पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। फनी पर शेषनाग जी के फण पे संपूर्ण ब्रह्मांड रखा हुआ है। हाँ, फनी पर शेषनाग जी के फण पे नहीं है ये वृंदावन। रवि तर सूर्य चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। वृंदावन का शास्त्र अलग है। अगर उस शास्त्र को पढ़ना है तो रसिकों का संग करो, तभी वे शास्त्र को आप पढ़ पाओगे और उस शास्त्र में कढ़ पाओगे। यहाँ सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है। नहीं विराट महा, भगवान विराट के जो श्री अंग है उसमें संपूर्ण सृष्टि का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। भागवत जी हैं, वहाँ पर आदि आदि जितने भी शास्त्र हैं उसमें महाविराट भगवान जो हैं उनके श्री अंगों में सृष्टि का वर्णन है, लेकिन वृंदावन का वर्णन नहीं है। वृंदावन का वर्णन नहीं है। ये वृंदावन विराट पुरुष के श्री अंगों से भी विलग है। नहीं संध्या नहीं प्रात, नहीं संध्या नहीं प्रात। यहाँ न संध्या होती है और न प्रातकाल होता है। आप कहोगे हमें तो दिखाई देता है कि सुबह हुई और रात हो गई। यहाँ कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये अच्छी बात है। निषिद्यों से जानत ना ही सजनी, एक रस भीजी रहे। आप बाहर जाइए तो दिन काटना भारी है। लोग अपना समय कैसे कैसे कामों में काटते हैं। आज का दिन कटा, उसमें कटा, क्या क्या करके काटते हैं। यहाँ हमारी सुबह 2 बजे हो जाती है। जब पूरे संसार सोता उस समय हमारा दिन हो जाता है, पूरे परिकर का दिन हो जाता है। तभी से दिनचर्या शुरू होती है। और जब लोगों का उठने का समय होता है तब यहाँ सोने का समय हो जाता है। 10 बजे तक पूरी दिनचर्या हुई, बस प्रसाद पाया, अब विश्राम का समय हो गया। वहाँ उठते हैं इतने बजे। तो यहाँ ना तो यहाँ दिन का भान है ना रात्रि का भान है। प्रकट में ये स्पष्ट दर्शन है सबको। ये कोई ऐसा नहीं कोई विशेष अनुभव, सबकी बात है ये। जब ब्रज मंडल में प्रभु प्रकट होते हैं और रास लीला होती है तो कितने समय की हुई रात्रि? 6 मास की रात्रि। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है ब्रह्मा की रात्रि के समान रात्रि हो गई। एक जगह वर्णन आता है 6 मास की रात्रि, और कुछ जगह वर्णन आता है कि ब्रह्मा की जो रात्रि है 14 मनवंतर, उतनी बड़ी रात्रि हो गई। तो न रात्रि का प्रवेश प्रकट जो वृंदावन में लीला होती है उसमें भी नहीं, न दिन का प्रवेश। सूर्य भी थम जाता है। अब फिर नित्य विहार वृंदावन की बात करें, यहाँ तो है ही नहीं। जब श्री जी की इच्छा हुई कि अब हम रास
लीला करेंगे, रास खेलेंगे। उसी समय दिखाई दे रहा है कि अभी प्रातकाल हुआ है। तत्काल श्री किशोरी जी की इच्छा हुई तो श्री सतचंद्रानन सखी तत्काल उसका प्रभाव छा जाता है। रात्रि का प्रभाव छाया, संध्या का प्रभाव छाया और वे सखी चंद्र रूप धारण करके प्रकाशित हो जाती है नित्य तारावली के साथ और बड़ी सुंदर शोभा से युक्त होकर प्रिया प्रीतम रास करने लगते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कि यही ऋतु रहेगी फिर 2 महीने बाद आएगी ना, यहाँ लगातार है। जब श्री जी की जैसी इच्छा, यहाँ श्री जी की इच्छा ही सब कुछ है। दिवा जामिनी शरद ऋतु ठारी रहे कर जोर, ये सब श्री जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कोई आदेश हो जाए, कोई आज्ञा हो जाए। नहीं संध्या नहीं प्रात, संध्या नहीं है, प्रात नहीं है। और आगे हाँ माया काल रहित नित नूतन, 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 सदा फूल फल पात प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहार। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहार। इसी की वर्णन आता है निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म। लेकिन निर्गुण और सगुण ये 2 ही प्राय कहे जाते हैं, लेकिन इस वृंदावन धाम में निर्गुण सगुण दोनों से न्यारे ब्रह्म विराजमान है। एक विलक्षण ब्रह्म विराजमान है। कैसे? निर्गुण की तो कहें क्या, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। निर्गुण ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र है, जैसे आकाश व्याप्त है वैसे भी व्याप्त है। सगुण ब्रह्म भगवान नारायण, भगवान राम और भी प्रभु के जो अवतार हैं ये सब सगुण ब्रह्म हो गए। लेकिन एक विलक्षण और बात, सगुण ब्रह्म भी क्या कभी देखा गया है ब्रह्म कि माखन चोरी करके खाए, किसी से छाछ झूठी पाए? देखा गया है? यही देख के तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा परात्पर अखिलेश्वर प्रकट हुए हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, छीन के खा रहे हैं, अरे सब कुछ इनका है, ये नहीं हो सकता। और उससे विलक्षण ये जिनसे प्रकट हो रहे हैं वे नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम, जिन्हें कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं। दूरे सृष्टि वार्ता, सृष्टि की वार्ता से दूर केवल श्री लालजू महाराज प्रियाजू को सुख पहुंचाने में, प्रियाजू लालजू को सुख पहुंचाने में और इन्हें देख के सखियां सुखी रहने में। ऐसे वृंदावन धाम, ऐसा निर्गुण और सगुण से न्यारा ब्रह्म यहाँ विराजमान है। उसी को अपनी जन राधा वल्लभ कहते हैं, बांके बिहारी कहते हैं, राधा रमण कहते हैं, नित्य बिहारी कहते हैं। इसी नाम से उन्हें पुकारते हैं। ये और शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, ये वृंदावन में मिलेंगे, ये रसिकों से मिलेंगे। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहार। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहार। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति। हरिराम जी कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की बात
सगुण ब्रह्म की बात ये तो अलग रही। ये इनसे विचित्र, इससे विलग श्री नित्य किशोर श्यामा श्याम किशोरी किशोर युगल सरकार बेहरत सदा सुहाग बेहरण करते रहते हैं। इनका ये जो रास और विलास है ना, अपनी उपासना रास विलास की उपासना है, रास और विलास की उपासना है प्रिय मित्र। इनकी जो रास विलास में उपासना है ये अद्भुत गति है, अद्भुत बात है। आगे कह रहे हैं हाँ व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदा कहत वृंदा कानन ऐन, छिन छिन रसना रट्यो करी वृंदावन सुख देन। छिन छिन रसना रट्यो करी वृंदावन सुख देन। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म की तम अगही काटी करे उजियारी। वृंदावन वृंदावन कह रहे हो ना, जय वृंदावन श्री वृंदावन, हाँ वृंदावन प्राण वृंदावन। प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता, प्रिया प्रीतम की प्रीति प्राप्त हो रही है। और बधाई वैसे ही है, गुरु जन्मों सब ये बधाई का ही प्रसंग है। ये बधाई ये है क्योंकि जिस महल से प्रकट हो रही है उसकी महिमा का गान उन्हें रुचिकर होगा, उन्हें सुख पहुंचाएगा, ये उनके सुख के लिए है। वृंदावन की बात हो रही है, जिनका प्राकट्य है उनकी निज महल, जहां से प्राकट्य है उनकी निज महल की बात है, उनको विशेष सुख मिलेगा। तो सब लोग एक साथ गाओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। इसी निज महल से निज सहचरी श्री प्रिया जो की निज अली, हित सजनी जो की अत्यंत प्राण प्यारी, श्री हित प्रिय वाद निजू इस भूमंडल पे जगत उद्धार के लिए पधारी हैं, जगत मंगल के लिए पधारी हैं। अपना एकांतिक सुख गौड़ करके भूतल के प्राणियों को अत्यंत दुर्लभ श्री श्यामा श्याम का वे गोप्य रस, जिसके लिए करताल बंद कर दी, भूतल के प्राणियों को ये जो निगम अगोचर बात रस है वो प्रदान करने के लिए अत्यंत लाडली प्यारी हित सजनी जो की प्राण प्यारी सखी श्री हित प्रियवादिनी जो पधारी हैं। महल ते सहचरी आई है, 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 सहचरी आई, 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 सहचरी आई,
सहचरी आई है और जो उनकी एक सहज लीला है, सामान्य लीला, जन सामान्य से, पर जन सामान्य जैसी लीला करते हुए भी जन सामान्य से। कल सुना ना कैसे प्रकट हुई और कैसे फिर लीला का विस्तार किया। धीरे धीरे करके वृंदावन आए, श्री जी की करुणा हुई, श्री जी ने प्रेरित किया, हरिवंश नाम प्राप्त हुआ। और हरिवंश नाम जहां पाया, मानो हृदय परमानंद से लबालब भर गया, भरा हुआ ही है, बस स्मृति आ गई। हे श्री हरिवंश नाम धन पायो, हृदय पटल में आनंद छायो। श्री हरिवंश नाम धन पायो, हृदय पटल में आनंद छायो। हृदय पटल में आनंद छायो। हृदय पटल में आनंद छायो। दूसरा भाग इसका, उनसे जो सहचरी आई है ना, उसी ने कृपा करके हरिवंश नाम दिया। और जिसने ये हरिवंश नाम लिया तो सच्ची मानिए उसके हृदय आनंद से भर गया। आप कहोगे अनुभव तो हो नहीं रहा, आप ही की गलती है, सही बात कह रहे हैं आप, उसके समझ नहीं रहे ना। पर कोई बात नहीं, इसमें भी चिंता ना करें। आज बधाई बट रही है ना, तो अब ये समझ लो आनंद से अब हृदय लबालब जो भर गया है, उसके अनुभव के लिए बधाई बट रही है। हाँ, श्री हरिवंश नाम धन पायो, हृदय पटल में आनंद छायो। श्री हरिवंश नाम धन पायो, हृदय पटल में आनंद छायो। भाव विभोर है रही अब तो, भाव विभोर होए रही अब तो। समझना है, केवल विचार का परिवर्तन होना है। हर समय वस्तु सामने विराजमान है, इसीलिए सत्संग की महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जिस बात को अनुभव करने में कल्पों लग जाए, साधना से संभव नहीं, वो कृपा से, सत्संग की कृपा से क्षण में अनुभव हो जाए। भाव विभोर है रही अब तो, भाव विभोर होए रही अब तो। मन में हर्षाई है, महलते सहचरी आई है। महलते सहचरी आई है। महलते सहचरी आई है। महलते सहचरी आई है। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। अपने जनों को जो अपनाया है, वो किसी गुण को देख के नहीं, किसी योग्यता को देख के नहीं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा, बहुत हम सद्गुण संपन्न है, बहुत भाव है, ये देख के नहीं, कृपा करके। और इसी कृपा करके परम सुख दे दिया। परम सुख स्वरूप श्री श्यामा श्याम है, उनका सानिध्य दे दिया, उनका संग दे दिया। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा। कैसे सुख दिया? अपने चरणों का पहला सुख स्वरूप हुआ। सबसे बड़ा सुख उपासक का जिस दिन गुरुदेव उसे अपना लेते हैं। श्री ठाकुर जी गुरुदेव के रूप में आके उसे अंगीकार कर लेते हैं, सबसे बड़ा सुख उसका है। अब आगे जो उपासना मिली उसके प्रभाव से, उनकी कृपा के प्रभाव से, जब उनके वो निज स्वरूप को देखेगा, तब पूर्ण कृपा का अनुभव, पूर्ण सुख का अनुभव, सच्चा सुख वही है। तो श्री गुरुदेव ने करुणा करके अपनाया, और ये जो सुख के लिए हम भटक रहे थे अनंत काल से, हमारा मन सुख के लिए दुखी रहता है,
सुखी ढूंढता रहता है, पर खोज संसार है, इसलिए कहीं मिलता नहीं और भटकन बनी रहती है, भटकन बनी रहती है, चित्त स्थिर नहीं हो पाता। जब गुरुदेव कृपा करते हैं, उस जीव को खींचते हैं अपनी ओर, तो खींच के कहाँ भटक रहा है उसे चेताते हैं, ये सुख तेरा नहीं है जो तू संसार में खोज रहा है, व्यक्ति में खोज रहा है, वस्तु में खोज रहा है, भोगों में खोज रहा है। तेरा सुख तो स्वरूप में स्थित होने से है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति में लौट। और ये मिलता है गुरु कृपा से। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनी कर लीनो। हर्षित है रयो मन बावरो, हर्षित है रयो मन बावरो, हर्षित है रयो मन बावरो, हर्षित है रयो मन बावरो। जो पाई महल के सहचरी आई है, महल के सहचरी आई है, महल के सहचरी आई है। महल के सहचरी आई है। सब सहचर मिल गावो बधाई, या अवसर की करो बढ़ाई। सब सहचर मिल गाओ बधाई, या अवसर की करो बढ़ाई। या अवसर की करो बढ़ाई। या अवसर की करो बढ़ाई। सब सहचर मिल गावो बधाई, या अवसर की करो बढ़ाई। सब सहचरी मिल गाओ बधाई, या अवसर की करो बढ़ाई। चित्र पुष्प की वर्षा है रही, इत्र पुष्प की वर्षा है रही, चित्र पुष्प की वर्षा है रही। इत्र पुष्प की वर्षा है रही। खुशहाली छाई है, महल के सहचरी आई है। महल के सहचरी आई है, महल के सहचरी आई है। महल के सहचरी आई है, महल के सहचरी आई है। महल के सहचरी आई है। चलो, अब सहचरी आई हैं तो आशीष सब सहचरी को देते हैं पहले, फिर लाला को देंगे। हे चिर जीवो हित प्रिय वादिनी, जो चिर जीवो। हित ही गावो अमृत वाणी, नित ही गावो अमृत वाणी, नित ही गावो अमृत वाणी। नित ही गावो अमृत वाणी। हे नित राधा दुलरावो, नित राधा दुलरावो जी, नित राधा दुलरावो जी, नित राधा दुलरावो जी। हे चिर जीवो, चिर जीवो श्री प्रिय वादिनी, जो चिर जीवो। चिर जीवो हित प्रिय वादिनी, जो चिर जीवो। हे चिर जीवो श्री प्रिय वादिनी, जो चिर जीवो। चिर जीवो हित प्रिय वादिनी, जो चिर जीवो। अखंड सुहाग तुम्हारो होवे, अखंड सुहाग तुम्हारो वे होवे, अखंड सुहाग तुम्हारो होवे।
अखंड सुहाग तुम्हारो होवे। उन्हीं के बल से उन्हीं को ये चिरंजीवी का आशीष दें और सब दें। आज विशेष बधाई उत्सव ही है, विशेष करके बधाई की चर्चा है आज, तो सब जन आशीष दें। हे हाँ अखंड सुहाग तुम्हारो होवे, अखंड सुहाग तुम्हारो होवे। अखंड सुहाग तुम्हारो होवे, अखंड सुहाग तुम्हारो होवे। नित्य ही रहो हमारी जो, नित्य ही रहो हमारी जो, तुम नित्य ही रहो हमारी जो, तुम नित्य ही रहो हमारी जो। चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय बाती जो, चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जो, चिरजीवो। हे चिरजीवो प्रिय बाती जो, चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जो, चिरजीवो। शरण तिहारी सर्वहितकारी, शरण तुम्हारी सर्वहितकारी, शरण तुम्हारी सर्वहितकारी, शरण तुम्हारी सर्वहितकारी। नित्य ही दया दिखावो नित्य ही दया दिखावो जो, अब नित्य ही दया दिखावो जो, अब नित्य ही दया दिखाओ जो। चिरजीवो प्रियवादिनी जो, चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जो, चिरजीवो। चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जो, चिरजीवो। हित की राशि लुटावो लोको, राशि लोक लुटाओ, हित की राशि लोक लुटावो, हित की राशि लोक लुटाओ। हित की राशि अर्थात हित सजनी जो महाप्रभु जी, उनकी राशि उनका धन श्री श्यामा श्याम, उसको आप नित्य लुटाते हैं। हित की राशि लोक लुटावो, हित की राशि लोक लुटाओ, यौनित दर्श करावो जो, योनित दर्श करावो जो। महिमा तेरे कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाख, कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। ऐसे हो तभी दर्शन पाओगे, जैसे हो वैसे इनके हो जाओ दर्शन पा जाओगे। यहाँ लूट हो रही है, ये वृंदावन, ये आनंद मेघ की यहाँ वर्षा होती रहती है वृंदावन धाम में। सदैव प्रिया प्रीतम यहाँ बरसते रहते हैं, और प्रिया प्रीतम से भी बढ़ के प्रिया प्रीतम की सखियां हैं, वे यहाँ नित्य नित्य नवम नवम रूप से बरसती रहती हैं। तो यही हित सजनी जी की जो प्रिय सखी हैं, हित सजनी जी के जो धन है, हित सजनी जी ने जो कमाई की है, उसको खुले हाथों खर्च कर रही हैं। अपने है भी सुख देवे को चाव चित्त, या उपासना ही है, सुख देने की उपासना है। जब हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारी श्री किशोरी जी केवल देना जानते, तो अपने जन क्यों, हमें चाहिए तो बस उनसे चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए, किसी और से नहीं लेना, कोई दे भी ना, चाहिए ही नहीं चाहिए, ठाकुर जी से नहीं चाहिए। हम श्री श्यामा जी के टेढ़े रहे, इतना ही नहीं बोले सब केवल श्री जी। यहाँ राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। यहाँ प्रधानता किशोर जी भेद नहीं है, लेकिन प्रेम की बात अटपटी है, प्रेम की बात ही अटपटी है, प्रधानता देती। यहाँ प्रिया पक्ष है, इसलिए राधा वल्लभी संप्रदाय है, राधा वल्लभी उपासना है। अर्थात राधा वल्लभी उपासना को एक सीमित नहीं कि इतना है, ये तिलक हो गया, इतना ही है। राधा ही जिनकी वल्लभ है। आप जहां हो, जैसे हो, श्री जी को अपना मान लिया, उन श्री जी को जिनको श्याम सुंदर अपनी प्राण पोषिका कहते हैं, आप राधा वल्लभ जी की।
आप बिहारी जी के राधा वल्लभ जी के ही हैं, नाम अलग है एक ही, ये राधा वल्लभ। यहाँ श्री जी ही प्रधान है, राधा चरण प्रधान। यहाँ की रसिकों के हृदय की स्थिति है। वृंदावन में श्री प्रियाजू ही प्रधान है। कल देख रहे थे लीला में, जब दर्शन करा रहे थे, लालजू बार बार चरणों में पड़ रहे हैं। जब उनकी मुरली प्रिया पिताम्बर मुरली जीती, और जीत नहीं छीन ली, हाँ हाँ करत न देत लाडली, बार बार हाँ हाँ करके मना रहे। फिर कृपा करके ललिता जो और जो निज सखियां, उन्होंने कृपा दृष्टि से देखा, श्री जी से विनय की, फिर प्रदान की। तो यहाँ तो अधीन है श्री श्याम सुंदर, विलग नहीं है। एक ही रस दो रूपों में खेल रहा है और नवम नवम रूप से खेल रहा है। उनके उस अनुपम सुख को जो निगम अगोचर से परे है, निगम अगोचर बात है, वेदों के लिए लक्षित है, उस रस को लुटाने के लिए हित की राशि लुटाओ लोक में, हित की राशि लुटाओ लोक में, हित की राशि लुटाओ लोक में, की राशि लुटाओ लोक में। योनित दर्श करावो जू, योनित दर्श करावो जू, योनित दर्श करावो जू, तुम योनित दर्श करावो जू। चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जू, चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जू, चिरजीवो हे चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जू, चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जू, चिरजीवो। हित सेवक की मनसा पूरी, हित सेवक की मनसा पूरी, हित सेवक की मनसा पूरो, हित सेवक की मनसा पूरो। हम सब सेवकन की मनसा पूरो। सेवन की मनसा पूरो। क्या मनसा है आप सबकी? ऐसे ही देखत रहो, हमें लगता है सबकी यही मनसा होगी। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मां, यही सबकी मनसा है। आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको अपने आप को दे दिया, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। जी दे के जी के सुख दुखी, चर्चा किस विधि कही। आप सुखी रहिए, राजी रहिए, प्रसन्न रहिए, बस इतना चाहते हैं। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मान। इन्हीं नेत्रों से ऐसे ही आपको देखते रहे, आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे। हित सेवक की मनसा पूरो, सेवक की मनसा पूरो, हित सेवक की मनसा पूरो, सेवक की मनसा पूरो। हम शरण परे तिहारी जू, हम शरण परे है तिहारी जू, हम शरण परे है तिहारी जू, हम शरण परे है तिहारी जू। चिरजीवो चिरजीवो हित प्रिय वादिनी जू, 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 चिरजीवो। प्रादुर्भाव हुआ, संपूर्ण सृष्टि मोद से प्रकाशित हो गई, चारों ओर दिव्य आभा प्रकाशित हो गई। जिनके नेत्र थे वही देख पाए। सच्ची बात है। यहाँ कौन कौन विराजमान है, जिनके नेत्र वही देख पाएंगे। इस वृंदावन धाम में कैसी लीला अलौकिक हो रही है, कौन कौन महापुरुष जन हैं, सब व्यक्त अव्यक्त जिस स्थिति में जो है, वो केवल जिसके नेत्र वही देख सकता है। तो ऐसे ही जब प्रादुर्भाव हुआ, तो चारों ओर जो दिव्य प्रभा छाई, दिव्य आलोक छाया,
भले किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक आनंद विशेष की अनुभूति सबको होने लगी। जड़ चेतन सब आनंद से युक्त हो गए। बड़ी सुंदर शोभा है, परम तेजस्वी है। मुखारविंद मानो मैन भी मोहित हो जाए, चंद्रमा लज्जित हो जाए, और चंचल नेत्र हैं, छोटे छोटे नेत्र हैं। आजान बाहु है शरणागतों को अभय प्रदान करने के लिए, लंबी बाहु। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, अभय प्रदान करने वाली भुजाएं हैं। हम उन तक नहीं पहुंच सकते, वे इन अपनी अजान भुजाओं से खींच के अपने तक ले आए। ऐसी सुंदर भुजाएं हैं। सुघड़ नासिका, सुघड़ गाल, सुकोमल अधर, लाल लाल पंखुड़ी जैसे। संपूर्ण कक्ष भी प्रकाशित हो रहा है। सबके हृदय में एक विशेष आकर्षण हो रहा है, पर इसको कह नहीं सकते क्या है, कहा नहीं जा सकता, पर है एक विलक्षण आकर्षण सबके हृदय में छाया हुआ है। ऐसा लगता है शोभा देख के कि अपार सौंदर्य समुद्र, अपार सुख समुद्र इस छोटे से स्वरूप में विराजमान हो, नन्हे से शिशु रूप में विराजमान हो। जो भी उस बालक को देखता, बस देखने की लालसा बढ़ जाती है। धीरे धीरे सब जन आने लगे और कभी चरण पटकाते हैं, कभी करकमल पटकाते हैं, कभी नेत्रों को घुमाते हैं। महाराज जी का छोटा सा स्वरूप भावना है। ये चरण ऐसे हैं, जो इन चरणों की शरण हो गया इस दुख में संसार से पार हो जाए। श्री ललिता शरण जी महाराज कह रहे हैं, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, हृदय से लगाया, शरण जिसको दे दी। जिसे शरण दे दी, चाहे कोई हो, ऐसा हो, इतनी बात नहीं, चाहे कोई हो, जिसे भी शरण दे दी उसे हृदय से लगा ली, और हृदय से लगाकर उठाकर जगत से विपिन में रमाया। हृदय में ये बात आ गई, वृंदावन बास मिल गया, और यह जिनको मिला नहीं उनका हृदय वृंदावन के लिए तड़प रहा है, ये उनका प्रभाव है। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नभाया, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया। शरण दे दी, विपिन का वास दे दिया, धाम का वास दे दिया, निश्चिंत होकर रहो। और इतनी गारंटी ली, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश की भी। हम बैठे हैं, क्यों चिंता करते, निश्चिंत रहो। कुछ बने तो ठीक, ना बने तो बेपरवाह होके पड़े रहो। ये सब दे दिया, सबको प्राप्त है, हम सबको प्राप्त है, ये बात मानने की बात है बस। अब धीरे धीरे विषय पंख से निकाल रहे हैं, बाहर से तो निकाल लिया, अब अंदर से जो हमारा मन रूपी ये जो मीन है ना, उस विषय पंख में फंसा हुआ है, उससे इसे निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सत्संग के द्वारा, वाणी गायन के द्वारा, अपनी करुणाभिनी दृष्टि के द्वारा इस विषय पंख से निकाले। संसार विषय पंख है, इससे निकाल रहे हैं। और
प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। श्यामा श्याम की आसक्ति प्रदान कर रहा है। ये केवल रसिकों का सामर्थ्य है। श्री जी से आसक्ति केवल रसिक, बार बार बस यही इसीलिए बात ही आ जाती है। ये केवल सहचर्यों की कृपा से संभव है। प्रेम दरोची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। यारस को साधन नहीं कैसे बनत बनाए। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। कोई साधन नहीं है इस रस की प्राप्ति का। प्रेम दरीची, इस प्रेम मार्ग में कभी सहज कृपा खुल जाए, वो कृपा खुल गई है। ये जो सहचरी स्वरूप गुरुदेव मिल गए ना, ये कृपा खुल गई है। अब धीरे धीरे हमारे हृदय को श्यामा श्याम की आसक्ति से युक्त कर रहे हैं। प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित ने नाता निभाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया। उन्हीं शंभु नंदन की जय बोलते, उन्हीं की जय जयकार करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वरना ये अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, संभव नहीं है। ये उनकी कृपा से संभव हुआ। चारों ओर बात फैल गई, चारों ओर बात फैल गई। सब जन अब जो बालक प्रकट हुआ है तो दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और अपने अपने मन में जो है ये सब बात कहते हैं। श्री महाराज जी के पिताश्री से माता जी को आशीष देते हैं, बार बार कहते हैं कि सब तुम्हारा लाला चिरंजीवी हो और खूब सुखी रहे। और लाला आनंद से ओढ़े हुए हैं। तो उनमें कुछ ऐसे भी जन हैं जो बधाई मांगने आए हैं। बड़ी सुंदर बधाई है, बहुत ध्यान से सुने। इसमें यश का वर्णन है, केवल सुने। प्रभु कियो चित चीतयो, डाडी द्विज कुल कर तू प्रशंस। ये आते हैं, जब बालक प्रकट होता है तो उसमें घर में आते हैं, वंशावली का बखान करते हैं। आपके कुल में तो ऐसा ऐसा होता था, आप ऐसे होते थे, वंशावली का बिरुद का बखान करते हैं वे सब। तो ये ढांडी ही पधारे, ढांडी जन पधारे और विरुदावली महिमा का गान करने लगे। व्यास आस की बेली फली है, इस कुल आस की भरद्वाज कुल की बेली फली है। प्रगटे श्री गुरुदेव। जो यहाँ ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ है। धाडी द्विज कुल कर तू प्रसन्न, कुल की प्रशंसा कर रहे हैं। हिम कर सुत आदर देता को अपने निकट बुलायो। दियो प्रथम दुसाला अपनो, अपनो उन पुन शीस नवायो। पिताजी ने देखा कि ये बिरदावली बखान करने आए, हमारे लाला को आशीष देने आए हैं। बाहर से ही तो ऐसा स्वरूप है एकदम कठोरता का, ये हृदय तो अपार वात्सल्य से भरा हुआ है, बाहर से ही तो है। आदर दे के उसे बुलाया, परिकर था पूरा और सुंदर जो भी सहज में हो सब उसे प्रदान किया। उसकी मुंह मांगी वस्तु उसे दी, दुसाला है, वस्त्र है। फिर उसने प्रणाम किया और ये देख के उन्होंने प्रणाम किया। क्यों?
तो हमारे लाला को सुख पहुंचाने आए, दुलार करने आए, तुम सुखी रहो। प्रफुल्लित बदन सजे पट भूषण, ठाड़ो धरनी संजूत, कूक मलावतु द्विज रानी, जिन जायो कुलमणि पूत। सुंदर श्रृंगार किए हुए नख से सिख तक पूरी जो टोली है वे सामने खड़ा है, और श्री माता रमा देवी की कूक को बार बार प्रशंसा कर रहा है कि मैया बलिहारी है, बधाई है, बड़ा सौभाग्य है आपका, ऐसे बालक को जन्म दिया। करी सुदृष्टि राधिका वल्लभ, सुनो सकल जजमान। जजमान हो गए ना उनके। अब तुम्हें बताएं हम, ये कोई और नहीं है, प्रभु के द्वारा प्रेरित उनकी निज सखियां हैं। सुनो, श्री राधा वल्लभ लाल ने अनुपम कृपा करी है, अपने अहेतु कृपा दृष्टि कर दी, जो आपके घर में उन्हीं की निज सहचरी प्रकट हो रही है। सुनो सकल जजमान, गुरु शारदा मनाई, करो हो आगम सबही बखान। मैं अपने गुरुदेव को मनाते हुए इस महिमा का गान करूंगा। सुनो, परम धर्म ओपन ध्वज रोपन, तुम कुल भयो प्रकाश। महतमान वर्धन द्विज गुरुजन, आरज पथ विश्वास। परम धर्म, परम धर्म, वैसे यहां संकेत इसी निज धर्म का है, क्योंकि सखियों का परम धर्म तो श्यामा श्याम है। परम धन श्री राधा नाम आधार। इसी धर्म का प्रकाश करने के लिए इस बालक का इस कुल में प्रकाश हुआ है। बालक रूपी सूर्य का इस कुल में प्रकाश हुआ है। महजनों का, विश्वजनों के मान का वर्धन करने के लिए इस कुल में जो भी जन होते हैं उनके यश को बढ़ाने के लिए, आर्य पथ की और विश्वास दृढ़ करने के लिए ये बालक प्रकट हो रहा है। आहा कहा उद्भव प्रभु कियो, मंगल अवनी महाई। मेरे मन की सकल कामना विधुना जो पूजाई। हो भयो परम सनाथ व्यास जो, तुम अस करनी कीनी। कुल मयंक देखत भयो शीतल, ओप विप्र कल दीनी। हे विप्रदेव, आपके प्रभाव का, आपके स्वभाव का, आपकी महिमा का कैसे वर्णन करूं। इस बालक से आपके प्रभाव में, स्वभाव में और विशेषता आ गई कि अवनी मंगल से युक्त हो गई। फिर से कह रहे हैं, ऐसा ना समझे कि आप तो अवतार प्रस्तुत कर रहे हैं। कर भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वे हैं। आप ना मानो तो आपकी बात, आप वे हैं, ऐसा ही। मेरे मन की जितनी कामना थी पूर्ण हो गई। क्या कामना थी? सखियां आई है ना, यही कामना थी, प्रिया प्रीतम के निज धर्म का प्रकाश हो, वो पूर्ण हो जाएगी। और दूसरे भाव से कि इसी रस की लालसा से युक्त हुए हम इस अनुपम सुख सागर में डूबने के लिए हम कब से लालायित थे, अब वो निश्चित पूर्ण हो जाएगी। विधुना जो पूजाई, विधाता ने पूर्ण कर दी। वृंदारण्य गोप रस लीला, प्रचुर करे जग माही।
सब गुण निकर भक्ति रस आले उपमा समको नाही। ये वृंदावन की गोपनीय जो रसमयी लीला है ना, उसको प्रचुर रूप से पूरे सृष्टि को प्रदान करेंगे। आज जिधर देखो उधर हरिवंश नाम की गूंज है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा नाम की गूंज है। छोटा छोटा बालक, उससे पूछ लो, ये कहेगा हम जानते नहीं क्या है श्री जी, कौन है श्री जी। पर ये प्रभाव करण जग माही, प्रचुर करण जग माही, उसका प्रताप बच्चे के हृदय से भी निकलता है। हमारे माई श्याम आजू को, ये प्रभाव, ये अत्यंत गोप्य बात इससे प्राप्त हुई। प्रणत करुणा को भाजन, भूषण रसिक समाजे, नाद बिंदु संतति बरधे, कीर्ति निर्मल भुवराज। प्रणत पाल है, प्रत्यक्ष रूप से सबको इस बात की अनुभूति है। कैसा कोई भी क्यों ना हो, शरण में अपना लिया ना, बस अब उसके गुण अवगुण नहीं देखते। प्रणत पाल करुणा को भाजन, कृपा मूर्ति है, केवल कृपा। बाहर से भले डांट रहे हैं तो अंदर से उसकी मंगल कामना कर, इसको कहीं दुख ना हो जाए। करुणा को भाजन, भूषण रसिक समाज। रसिक समाज के भूषण है। अब रसिक जन जो पदार्थन में कहते हैं बाबा, कुछ ऐसी बातें वो कह नहीं सकते, पर आज हम बहुत गौरव महसूस करते हैं महाराज जी के होने से। तो जन आ रहे हैं ना, ये हमारे जो रसिक समाज है उनके गौरव है, निधि है। भूषण रसिक समाज, नाद बिंदु, विरक्त हो या ग्रस्त हो, दोनों को प्रियाजू तक पहुंचाने के लिए। और नाथ कुल श्री सेवक जी और बिंदु कुल जो बंचन महाप्रभु जी से दोनों कुल है, जो बंचन महाप्रभु जी से श्री बिंदु परिकर और सेवक जी से श्री नाथ परिकर, तो दोनों कुलों को कीर्ति प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुष। दांडी गायन कर रहा है। श्री राधा पद्धति जूजागर, करण जन्म शुभ धार्यो, मेरो बचन सत्य यह मानो, आगम सगुन विचार्यो। मेरा वचन सत्य मानो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। श्री प्रियाजू की जो रस्मई पद्धति है उसको उजागर करने के लिए ये प्रकट हुए, और वही बात है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जहां कहीं भी जाए चारों ओर जय जयकार, जय घोष श्री श्यामा प्यारी की होती। इसलिए शरणागत प्रतिपाल, सब विधि लक्षण महत विशेखे, अपनी बुद्धि न हो भासतुल, ग्रह लगन जोग सब देखे। ग्रह नक्षत्र देख के सब कह रहे हैं महाराज जी का जिस नक्षत्र में प्रादुर्भाव हुआ वो नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। उस भाव से देखें तब भी मंगल, और यहां से देखें तो राधा की अनुचरी अनु राधा प्रियाजू की जो अनुचरी है उसी, तो ये नक्षत्र कोई नहीं, श्री जी से ही नक्षत्र है। श्री जी की निज सखी इस रूप में प्रकट हो रही है। मैं ग्रह नक्षत्र देख के कह रहा हूं कि आगे जाके संपूर्ण विश्व में श्री प्रियाजू के नाम की महिमा का प्रचार करेंगे, सब जीवों का उद्धार करेंगे। ढांडी बचन सुनत आनंदित, सब ही करत बड़ाई, व्यास पांचली सुकृत लयो फल, लखी प्रभु कृपा मनाई। अब जो महाराज श्री के पिताजी बार बार से ही चिंतन है
कि निश्चित है मेरे जो पूर्व के सुकृत है वो सब फलीभूत हो गए, जो ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दीनो व्यास जरकसी चीरा अरवो पुतन को बागो, कलंगी और दिए पर पद टोडर डांडी परम सभागो। और भूरी भूरी भाग्य की प्रशंसा करते हुए ढांडी की जितना उसकी आकांक्षा थी उससे ज्यादा उसको दिया। वो तृप्त होके गया, तृप्त तो दर्शन से ही हो गया। और फिर बाहर से जो बधाई दी गई उसे, रीज रीज सब हिनु धन दियो, पुजई मन अभिलाषा, सादर हेतु असीस हरित रहो व्यास वंश की शाखा। और वे दांडी बार बार आशीष देते हुए कि आपके कुल की शाखा सदैव बढ़ती रहे, संपूर्ण विश्व में इसका प्रकाश हो। वही आज है पूरा कुल सो कुल धन्य उमा सुत, जगत पूज्य सुपुनी। वो कुल धन्य हो गया, पूज्य हो गया, परम पवित्र हो गया। श्री रघुनाथ परायण, जो प्रभु के परायण भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाता है। श्री हरिवंश जन्म दिन मंगल धाडी बरनि सुनायो, भीतर बोले विविध पद भूषण डांडी को पहिरायो। ये गुरुदेव का जो जन्मदिन मंगल है, इसका वर्णन वो कह रहे वृंदावन दास चाचा जी, इसका वर्णन करके सुनाया है मूल गुरुदेव। बस इसी से ही रीझ पाई। अवतीरन भय रसिक मुकुटमणि, बरनि धन्य भयो ढांडी, वृंदावन हित रूप चरण रज बंधन आशा बारी। अब इस लीला को, इस महिमा को सुनकर श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं, और सबके हृदय में ये बात कि उनकी महिमा, उनकी प्राप्ति, उनकी करुणा कृपा, इसकी आशा बढ़ जाए, उन्हें पाने की आशा बढ़ जाए, उनका जो निज स्वरूप है वहां पहुंचने की आशा बढ़ जाए। ये बधाई में इसमें प्रदान हुई, सबको मिलेगी पक्का। आशा ने ही बांध रखा है, आशा ही परमम दुखम, ये आशा ही परम दुख देने वाली है। पर इस आशा को आशा ही काट सकती है, प्रभु की आशा। तो उस सब की बधाई है, प्रिया प्रीतम के मिलन की आशा। तो जिसलिए हम दुखी रहते, संसार की आशा से युक्त हुए, बस ठीक हो जाएंगे। यहीं से मंगल प्रारंभ हो गया, सबका प्रारंभ हो गया।